आखिर क्या कारण है कि भारत देश की हालत धीरे धीरे बुरी होती जा रही है। Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. I mean, everybody knows this. जहां इंडिया को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, वही उस इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन बद से बदतर क्यों होती जा रही है। इकोनॉमी की स्थिति खराब तो है, ये कौन नहीं जानता है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी की स्थिति बहुत ही खराब है। आखिर क्या कारण है कि आज के समय भारत देश में अमीर और भी अमीर होता जा रहा है और वहीं गरीब और भी ज्यादा गरीब होता जा रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट में आया है कि सिर्फ 5 साल के भीतर ही भारत में 13.5 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। जहां नीट और एसएससी जैसे पेपर्स का लीक हो जाना आम इंसान को तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इस देश की गवर्नमेंट को क्यों नहीं दिखाई दे रहा। दोस्तों, आखिर क्या कारण है कि भारत देश की हालत धीरे धीरे बुरी होती जा रही है और आखिर क्या इसका कोई सोल्यूशन है या फिर नहीं, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। भाइयों और बहनों, वंशवाद की बेल पकड़कर ये लोग इतना ऊपर चढ़ चुके हैं कि गरीब को तुच्छ मानते हैं। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। जय हिंद दोस्तों, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां हर एक चीज को पूजा जाता है, भले ही वो गाय को मां मानना हो, गंगा नदी को मां मानना हो, या फिर किसी भी पहाड़ की पूजा करनी हो, या फिर किसी भी पेड़ की पूजा करनी हो। दोस्तों, यहाँ मैं हर एक रिचुअल की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन दोस्तों एक बार देखते हैं इन चीजों को पूजा कैसे जाता है। चले जाओ, बेकार नहीं दूंगा, जाओ चले जाओ, बेकार तुम्हारा दिमाग तुम लेके चले जाओ, बेकार यहाँ मत लाओ, ये कुर्बानी का हाट है। जहाँ माँ समान माने जाने वाली गाय को एक हिंदू मुसलमान को काटने के लिए बेच रहा है, जहाँ माँ समान माने जाने वाली गंगा नदी को बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, प्लास्टिक और इंडस्ट्रियल केमिकल से पूजा जा रहा है, जहाँ किसी भी पहाड़ को पूजने से पहले उसको गंदा करना बहुत जरूरी है, जहाँ किसी भी पेड़ को पूजने से पहले उसे काटा जाता है। चलिए दोस्तों, ये तो आम बात हुई। नीट पेपर एक बहुत ही टफ एग्जाम होता है, वो तक लीक हो गया, चलो कोई बात नहीं। एसएससी एग्जाम तक लीक हो गया, चलो कोई बात नहीं, वो तो होता रहता है। वर्ल्ड इकोनॉमी में देश की रुपए की मात्रा तक घट गई, चलो कोई बात नहीं, ये सब तो नॉर्मल बातें हुई। लेकिन दोस्तों, क्या आप एक इंटरेस्टिंग बात जानते हैं? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी के साथ मेलोडी टॉफी खाई। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। दोस्तों, कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना। लेकिन दोस्तों, क्या करें, हमारे भारत देश में आजकल यही सब चल रहा है और दोस्तों शायद कुछ दिनों तक ऐसा ही रहने वाला है। दोस्तों, जहाँ पर कुछ दिनों पहले भारत की वर्ल्ड इकोनॉमी रैंक 4th पोजीशन पर थी, जिसमें जापान को भी पीछे छोड़ दिया था, लेकिन उसी के 5-6 दिनों बाद वापस इंडिया की पोजीशन 6th रैंक पर आ जाती है। लेकिन दोस्तों, आप सभी के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जापानी करेंसी येन, उसकी वैल्यू तो डॉलर से नीचे है। लेकिन दोस्तों, वीक वैल्यू ऑफ करेंसी का मतलब ये नहीं होता कि उस कंट्री की इकोनॉमी वैल्यू भी वीक होगी। जहाँ पर दोस्तों जापान ज्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करता है और उन्हें दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करता है, वहीं दोस्तों बात करें इंडिया की, इंडिया गुड्स को तो एक्सपोर्ट करता है लेकिन ज्यादा मात्रा में इंपोर्ट करता है, जैसे ऑयल, गैस, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मशीनरी और गोल्ड। दोस्तों, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये बात कही है कि गोल्ड को ज्यादा ना खरीदें, पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों को ज्यादा यूज में ना लाएं। लोग कहते हैं कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां गाय को मां का दर्जा दिया जाता है, लेकिन दोस्तों आप रियलिटी से बिल्कुल वाकिफ नहीं है, क्योंकि दोस्तों भारत वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट मार्केट है बीफ एक्सपोर्टर का, और जहां पर भारत में एलेंसन्स प्राइवेट लिमिटेड एक मेजर कंपनी है बीफ एक्सपोर्टर की। लेकिन दोस्तों, शर्मनाक बात तो ये है कि 2024 और 2025 में इस कंपनी ने बीजेपी को 30 करोड़ की फंडिंग करी थी। दोस्तों, जहां सरकार सिर्फ गिने चुने कामों में पीछे नहीं है, बल्कि कुछ और भी काम है, जैसे नदियों को साफ कराने की बजाय उनमें केमिकल वेस्ट डाल देना। एग्जाम्पल के लिए आप दिल्ली को देख सकते हैं। दिल्ली की करंट चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने दावा किया था कि जो दिल्ली से होती हुई यमुना नदी गुजरती है, उसको आने वाले 3 सालों में कांच की तरह साफ कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप यमुना नदी की अभी कंडीशन देखें तो दोस्तों दोनों में कुछ फर्क नहीं आया है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि हाथी के दांत दिखाने कुछ और होते हैं और खाना खाने कुछ और होते हैं। इसका मतलब जो पहले सफाई की जा रही थी वो लोगों को भ्रमित करने के लिए की जा रही थी, और ये सभी कुछ नाटक था। दोस्तों, जहां नीट और एसएससी के एग्जाम्स लीक हो जाने की वजह से हमारे देश में हड़कंप मच गया था, जो कि जरूरी भी था,
क्योंकि दोस्तों सरकार का ये काम अभी का नहीं है, बल्कि पहले भी कर चुकी है। जैसे 2015 में, 2016 में, 2021 में, 2024 में और साथ ही में इस साल 2026 में भी। और दोस्तों ये बात मजाक की नहीं है, क्योंकि इन एग्जाम्स का लीक हो जाना हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बुरे फेलियर को दर्शाता है। दोस्तों जहां शायद भारत एक ऐसा देश है जहां समय पर टैक्स तो लिया जाता है, लेकिन काम नहीं किया जाता, और जो भी काम किया जाता है वो इतने एडवांस लेवल के होते हैं, इतने एडवांस लेवल के होते हैं कि आम जनता के लिए तो वो बने ही नहीं होते। जैसे स्पेस रिलेटेड हाईटेक रोड्स और हाईवेज को ही देख लीजिए। और दोस्तों शायद भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ गरीब को गरीब बताया जाता है और अमीर को और भी ज्यादा अमीर, क्योंकि अगर कोई गरीब इंसान सरकारी गलतियों को निकालता है तो उस गरीब की मजबूरी बता दी जाती है, और अगर कोई अमीर इंसान बोले तो उसको एजुकेटेड, और एजुकेशन की तो बात ही ना की जाए, क्योंकि एजुकेशन यहाँ पर नाम में सिर्फ इंग्लिश ही होती है। जहाँ पर खान सर खुद ये बात कहते हैं कि देश की ग्रोथ को इंग्लिश रटने वाले लोगों ने रोक रखा है। और दोस्तों यहाँ का सिविक सेंस दुनिया का सबसे अच्छा सिविक सेंस, क्योंकि अगर किसी देश को सिविक सेंस का मतलब नहीं पता हो तो सबसे पहले भारत से आकर सीखे, क्योंकि भारत ही बताता है कि चलती ट्रेन से कैसे कूड़ा फेंका जाता है, रोड्स की जगह फुटपाथ पर कैसे बाइक्स या फिर स्कूटर चलाए जाते हैं, या फिर जहाँ पर थूकना मना हो वहां पर थूकते कैसे हैं, या फिर जहाँ पर टॉयलेट जाना मना हो वहां पर बेशर्मी से टॉयलेट कैसे करते हैं। और अगर आप भारत की सच्चाई वाकई में सुनना चाहते हैं तो सुनिए, भारत एक ऐसा देश है जहां अगर आप अपना सर उठाकर चलते हैं तो आपको ऊंची ऊंची इमारतें देखने को मिलेंगी, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देखने को मिलेंगी। वहीं अगर आप अपना सर झुकाते हैं तो आपको वहीं बिल्डिंग के आसपास झुकी झोपड़ियां देखने को मिलेंगी। हर घर के करोड़ों सपनों के बीच बेरोजगारी देखने को मिलेगी। और अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा और जहरीली हवा में सांस लेनी पड़ेगी। और अगर आप कुछ पैसा कमाते भी हैं तो वही पैसा आपको अपनी फैमिली की हेल्थ पर लगाना पड़ेगा। भारत एक ऐसा देश है जहां अगर कोई व्यक्ति सिस्टम के खिलाफ बोले तो उसे देशद्रोही करार कर दिया जाता है। ईमानदार इंसान अगर काम करना चाहे तो उसको घर बैठा दिया जाता है, और जहां बेईमानियों को प्रमोशन दे दी जाती है, देशभक्तों को जेल में डाल दिया जाता है, और वहीं भ्रष्टाचारियों को माला चढ़ा दी जाती है। दोस्तों जहां भारत बात तो करता है चांद पर जाने की, लेकिन धरती पर ही एजुकेशन, पॉल्यूशन और सोशल प्रॉब्लम से लड़ रहा है। जहां पुराने समय में कहा जाता था कि भारत एक सेल्फ डिपेंडेंट देश बनेगा, लेकिन दोस्तों आज के समय वो सभी बातें झूठी मालूम पड़ती हैं। दोस्तों बात ये नहीं है कि इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं है, इन सभी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हैं कि अगर कुछ ही नेता सिस्टम में सुधार ला सके या तो वो नेता रेजिग्नेशन लेटर ही दे दे। लेकिन दोस्तों सच्चाई तो ये है कि ये नेता लोग इनमें से कुछ नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज है जो आप खुद कर सकते हैं, यानी अपनी मेंटेलिटी को बदलना, अपने दिमाग से भ्रम हटा देना कि सरकार धीरे धीरे सब कुछ सही कर देगी। लेकिन अगर सरकार को सब कुछ सही करना होता तो वो पहले ही कर चुकी होती। इसीलिए सरकार पर निर्भर नहीं, खुद पर निर्भर रहना जरूरी है। इसलिए इस देश की अच्छे होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सभी को खुद ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों किसी भी एम्पायर को चलाने के लिए सिर्फ एक राजा काम नहीं आता, बल्कि उसकी प्रजा सबसे इम्पोर्टेंट होती है। और दोस्तों आखिर में जाते जाते ये कहना चाहूंगा कि भारत में भले ही धर्म अलग हो सकते हैं, लेकिन इस देश के नागरिक नहीं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को साथ ही में शेयर कीजिए, और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।